नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ हैप्पी लाइफ में। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और हम सबको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह होता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता ही है कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या होता है। फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ शायद जिसके बारे में आप लोगों ने पहले कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें सभी को पता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ और हम उन्हें लहंगा और चुनरी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम तुलसी के विवाह पर ही लहंगा और चुनरी उन्हें क्यों पहनाते हैं? क्योंकि विवाह तो और भी देवी देवताओं के हुए हैं, पर उन पर तो हम कभी लहंगा और चुनरी नहीं पहनाते हैं। जैसे शंकर पार्वती जी की शादी हुई है, हम उनको लहंगा और चुनरी हर साल नहीं पहनाते हैं। विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, हम उन्हें भी नहीं पहनाते हैं। सीता और राम का भी विवाह हुआ है और हम उन्हें भी नहीं पहनाते हैं। तो हम तुलसी जी को ही क्यों लहंगा और चुनरी पहनाते हैं? तो दोस्तों, ये तो हमारी कुछ शास्त्रों की बातें हैं कि इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था शालिग्राम जी के साथ, तो हम इस दिन पूजा करते हैं और उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन अगर हम इसका एक वैज्ञानिक पक्ष देखें, साइंटिफिक पक्ष देखें, तो ये है कि इसके बाद से ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण तुलसी जो है वो धीरे धीरे मरने लगती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में बहुत से लोगों के घरों की जो तुलसी होती है वो मर जाती है या उन पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से ही एक ये परंपरा बना दी गई है कि कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के विवाह के समय हम उन्हें एक चुनरी पहनाएं, जिससे कि वो ढकी रहें और उनके ऊपर ठंड का, कोहरे का और ओस का जो असर है वो या तो ना हो या फिर कम से कम हो। दोस्तों, इसीलिए तुलसी विवाह पर हम तुलसी मैया को चुनरी उड़ाते हैं और उनकी जड़ों को इस पाले से बचाने के लिए घाघरा भी पहनाते हैं। लेकिन लोग इसे सिर्फ एक मान्यता ही समझते हैं, इसलिए छोटी सी चुनरी और छोटा सा एक लहंगा कहीं पर भी बांध देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप लोग ना करें। जितना बड़ा तुलसी का आपके पास पौधा है, उसी के हिसाब से ही आप उनके लिए घाघरे और चुनरी का चयन करें और उनको पहनाएं। पहले तो दोस्तों, लोगों के घरों में तुलसी माता का जो पौधा होता था वो ज़मीन में लगा हुआ होता था, लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम होता है और लोगों के घर अब बिल्कुल ही पक्के बने हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग गमलों में तुलसी लगाते हैं। गमलों में लगी हुई तुलसी जल्दी ही खराब हो जाती है या मर जाती है। तो दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं, आप लोग अपने तुलसी के गमलों को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर थोड़ा सा छज्जा हो, जहां पर बिल्कुल सीधी ओस ना गिरती हो, और उन्हें इतनी चुनरी ज़रूर उड़ाएं जिससे कि वो पूरा पौधा ढक जाए, और उनका जो लहंगा होना चाहिए वो भी इतना बड़ा होना चाहिए कि उनकी जड़ों पर वो ठंडक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के और वीडियो
आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।